हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में देखेंगे इर्रेशनल प्रूव करने वाले कुछ थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर 3 + रूट 2 है तो 2 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर 3 + 2 √2 को इर्रेशनल नहीं प्रूव करना है, इसके रेसिप्रोकल को करना है। राइट। मैथ्स में ये ट्रिक है, जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या गिवन है। जरूरी नहीं जो आप जो समझ रहे वही है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, जो गिवन है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन करना रहता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल की बात हो रही है। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि इस नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर ये हो जाएगा 1/3 + 2 √2। इसको हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। राइट। 1/3 + 2 √2। जब भी नंबर डिनोमिनेटर में है तो आप इसे कुछ भी नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में सर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम अपना बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके आपको इसे सिंप्लीफाइड करना है सबसे पहले, इसलिए एक एक्स्ट्रा नंबर इसी बात के हैं। तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो इसके कॉन्जुगेट से करना पड़ेगा। दैट मीन दोनों के बीच में प्लस साइन है, उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 - 2 √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को यहाँ पर सिंप्लीफाइड करना है। न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 3 - 2 √2। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज होगी। राइट। आप इसको रफ फॉर्म में कर सकते हैं, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a + b × a - b वाली, जो कि है a² - b²। जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ये एग्जाम में लिखने के पर्पज से नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज से है, रफ वर्क है। बाकी जो ब्लैक में है वही आपका मेन है, जो एग्जाम में लिखना है, जिसके एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप नंबर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 + 2 √2, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 √2 से। तो आपको 3 का भी स्क्वायर बनेगा और 2 √2 का भी स्क्वायर बनेगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर 2 √2 का, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। मतलब फाइनली 1 बना। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया? 1। राइट। यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाएगा। मतलब ये घूम फिर का नंबर क्या बना हमारा? ये हो गया 3 - 2 √2। इसे इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा प्रूफ स्टार्ट, ये हमने केवल सिंप्लीफाइड करा है। अब यहाँ से वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले लेट दिस 3 - 2 √2 इज रैशनल। इसे हमें रैशनल सपोज करना है। रैशनल सपोज करा मतलब ये a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 - 2 √2 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। a b क्या है डिफाइन करना जरूरी है। वेर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। जब भी आप रैशनल सपोज करें तो ये लाइन तो ऐड ही करना है, इसे मिस नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे। राइट। अब रूल क्या है? आपको √2 को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरा। देखिएगा √2 को इस तरफ रखते हैं तो माइनस साइन प्रॉब्लम करेगा। हम क्या करते हैं, इस 2 √2 को राइट में ले जाते हैं और a/b को लेफ्ट में ले आते हैं। ये हो जाएगा 3, a/b इधर आके माइनस का a/b हो गया, और ये माइनस का 2 √2 उधर जाके प्लस का 2 √2 हो गया। एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा यहाँ पर भी, और ये हो जाएगा 3b - a। यहाँ पर हो गया 2 √2, 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो हो जाएगा 3b - a/2b, और इधर हो गया √2। नाउ बस अब लिखना ही है। लिखना क्या है कि जो आपका नंबर है लेफ्ट हैंड साइड रैशनल, तो राइट हैंड साइड भी रैशनल। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म है, पी बाय के फॉर्म पी एन की बोथ आर इंटीजर्स, क्योंकि ये भी आपने इंटीजर सपोज कर रहा है और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो LHS इज रैशनल, दैट मीन्स RHS भी रैशनल ही होना चाहिए। दैट मीन्स RHS इज रैशनल ऑल्सो। राइट। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? दैट मीन्स √2 इज रैशनल। लेकिन हमें तो पता है कि √2 इररेशनल है। राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि this contradicts the fact that √2 is irrational. This contradicts the fact
दैट रूट टू इज इररेशनल। ये तो इररेशनल होता, हम तो रैशनल प्रूव कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? अगेन सेम लाइन वही आपको फिर से चिपकाना है यहाँ पर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज our assumption was wrong, our assumption was wrong। और हमारी assumption क्या थी? हमारी assumption थी कि ये जो नंबर है 3 + 3 - 2√2 ये क्या है? रैशनल। दैट मीन्स हम लिखेंगे हैंस 3 - 2√2 इज इररेशनल। लेकिन आपको 3 - 2√2 नहीं दिया गया था। फिर से देखिए, आपको ये नहीं दिया गया था, हमें क्या देना है? ये क्या था? रेसिप्रोकल था 3 + 2√2 का, राइट। तो यहाँ पर आपको वो चीज वापस ही लिखना है, यहाँ पर हमें वापस ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि दैट हैंस रेसिप्रोकल ऑफ 3 + 2√2 इज इररेशनल। इस लाइन को मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये दिया गया था, ये नहीं दिया गया था, ये तो हमने उसको चेंज करके लाए। तो ये नहीं पूछा था आपसे, ये पूछा था, आखिर में ये लाइन जरूर ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट √p + √q इज इररेशनल वेयर p एंड q आर प्राइम्स। एग्जाम्पलर से है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पर है। आप इसको हॉट्स टाइप का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगा है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, √p और √q को इरेशनल प्रूव करना है, आपको बोला गया p q प्राइम है, तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, p क्या है? प्राइम है। ऐसे ही q क्या है? प्राइम है। अगर ये दोनों प्राइम हैं तो इसका मतलब है कि √p और √q ये क्या होंगे? इररेशनल ही होंगे, राइट। ये दोनों इररेशनल ही होंगे। एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर आपका 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, ये दोनों क्या है? प्राइम। अगर आप इनका रूट ले लें तो √2 और √3 ये क्या मिलते हैं आपको? इररेशनल मिलते हैं, राइट। इसका मतलब है हमें इसी कंसेप्ट का यूज करना है कि पी क्यू प्राइम दे रखा है, उसका मतलब है कि आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि √p √q इररेशनल है। ओके, चलिए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही हमारा कंसेप्ट, इसको इररेशनल प्रूफ करना है, तो आप उल्टा सपोज करिए कि ये रैशनल है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। लेट जो नंबर है √p + √q दिस इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा, ये लिख सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ पर हम a/b फॉर्म करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रैशनल को एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/2 रैशनल है, आप इजीली कहेंगे यस ये p/q फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ये है, और q भी नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 रैशनल है या नहीं, ऑब्वियसली 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी क्या है? रैशनल है, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। आपको जब ये रैशनल सपोज करना है तो आपको इसको p/q फॉर्म में लिख के केवल a करके लिखना है, राइट। कि जो √p + √q है ये इक्वल टू a है, और यहाँ पर आपको a को रैशनल सपोज करना है। ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसलिए मैं इसको अलग से कर रहा हूँ। वेयर a इज रैशनल, क्योंकि कोई भी आप इंटीजर उठाएंगे तो वो रैशनल ही होता है, राइट। इस तरह से अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एक तरफ √p को रखना है, q वालों को भेज देना दूसरी तरफ। तो √p को हमने लेफ्ट में रखा, इस √q को राइट में भेज दिया, तो हो जाएगा a - √q। नाउ स्क्वायर रूट हटाना तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर तो हमें p मिल जाएगा, राइट साइड पर ये होल स्क्वायर बनेगा, a - √q का होल स्क्वायर। लेफ्ट पार्ट पर आप करेंगे तो √p का होल स्क्वायर हो रहा है, राइट। यहाँ पर हमें मिलेगा p, और यहाँ पर आइडेंटिटी लेगी a - b होल स्क्वायर वाली, तो मिलेगा हमें a² + q एंड माइनस का 2a √q, ठीक है।
अब देखिए जो रूट वाला है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ करना है, क्योंकि माइनस वाला है तो हम इस पूरी टर्म को उठाकर लेफ्ट में ले चलते हैं, इस पूरी टर्म को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे और इस पी को उठा के राइट में भेज देंगे, राइट। चलिए तो अब देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 2a रूट क्यू, और यहाँ पर हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस क्यू एंड माइनस का p। अब हमें रूट क्यू को एक तरफ रखना है, 2a को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये मिलेगा हमें रूट क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बाय 2a। पी क्यू आपके क्या थे, प्राइम, ए क्या था, रैशनल, राइट। तो यहाँ पर जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्या बना, रैशनल, और लेफ्ट साइड क्या है आपका रूट क्यू, जो कि क्या होना चाहिए, इररेशनल। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो RHS है ये रैशनल है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट LHS इज ऑल्सो रैशनल। इसके अकॉर्डिंग जो आपका रूट क्यू है वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट क्यू क्या दिया हुआ था, हमें हमें क्यू दिया गया है प्राइम नंबर, तो हमें पता है कि रूट क्यू क्या है, इररेशनल है, क्योंकि क्यू प्राइम है, राइट। बट गिवन दैट P एंड Q आर प्राइम, राइट, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स। हैंस रूट क्यू क्या होना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स यहां पर हमारा जो अज्यूमशन है वो रॉन्ग प्रूव रहा है, उसको कॉन्ट्रेडिक्स कर रहा है, राइट। दैट मीन्स दिस कॉन्ट्रेडिक्स, यहां पर देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आ रहा है रूट क्यू जो कि इरेशनल है, और राइट हैंड साइड आपका रैशनल आ रहा है, राइट। दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं कि एक लेफ्ट है और एक राइट है, ये कॉन्ट्रेडिक्स कर रहा है। दिस कॉन्ट्रेडिक्स दैट रूट क्यू इज इरेशनल, क्योंकि जो आपने सपोज करा है उसके अकॉर्डिंग तो ये रैशनल होना चाहिए, बट ये तो इरेशनल है। दैट मीन्स जो हमारी अज्यूमशन थी वो रॉन्ग थी, एंड our assumption was wrong, our assumption was wrong। तो हमारी assumption क्या थी, हमारी assumption थी कि ये जो रूट पी प्लस रूट क्यू है ये रैशनल है, तो रूट पी प्लस रूट क्यू इज इररेशनल, ये इररेशनल होगा। एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए हमने इसको कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।